मित्रों, मैं कोई धार्मिक उपदेशक या शास्त्रीय दार्शनिक नहीं हूँ। मेरा नज़रिया उनसे काफ़ी अलग है और अंत में आप पाएंगे कि मेरा दृष्टिकोण आपके साथ मेल खाता है। अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ हो सकता है कि वो बिल्कुल सही ना हो। मेरे विचारों को मानने से पहले आपको अपना विश्लेषण करना होगा। सामान्य मनुष्य के रूप में हम निश्चित नहीं है कि वास्तव में पाप क्या है। हम भ्रमित हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग धर्म उपदेशक से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे हुजूर या हे फादर, मैं उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में सिर करके सोता हूँ तो क्या ये पाप होता है? या जब मैं अनुष्ठानिक व्रत का अभ्यास कर रहा होता हूँ तो मुझे कुछ खाने के लिए अगर मजबूर किया जाता है, क्या ये भी पाप होगा? या इससे भी अधिक मूर्खतापूर्ण, अधिक हास्यपूर्ण प्रश्न है, हे प्रभु, अगर मैं सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता हूँ तो क्या ये भी पाप होगा? और आप देखेंगे कि धर्म प्रचारकों के पास पृथ्वी पर सभी प्रश्नों के उत्तर है। जो सब कुछ जानते हैं, हमें संदेह होता है कि क्या वे वास्तव में कुछ भी ठीक से जानते हैं। पाप के संबंध में अलग अलग धर्मों के विपरीत विचार, दर्शन और तर्क होते हैं और पाप को कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आप किसी से भी पाप के बारे में पूछते हो, वो ठीक से उत्तर नहीं दे पाता। किसी विशेष धर्म में कुछ कार्यों को पाप माना जाता है, लेकिन दूसरे धर्म में उसी कार्यों को पाप नहीं माना जाता है या कभी कभी बहुत पवित्र भी माना जाता है। आपको ज़रूर ये बात पता होगा। इसका अर्थ है कि पाप पर कोई स्पष्ट विचार नहीं है। अब मैं मानता हूँ कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप औसत नहीं है, आप एवरेज नहीं है। इसी कारण आप मानवता के लिए पाप की सही परिभाषा जानना चाहेंगे। धर्मों के विपरीत विचार लोगों के बीच लड़ाई के लिए है, ये शांति के लिए नहीं, कभी नहीं। विपरीत दर्शन से सामान्य व्यक्ति के मन में शांति नहीं हो सकती, कभी नहीं। अब हम पाप को परिभाषित कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी निरीह प्राणी को हानि पहुंचाते हैं तो उस समय आप पाप करते हैं। जितना अधिक आप नुकसान करते हैं उतना ही अधिक पाप आप करते हैं। निर्दोष या हानि रहित क्या है? हम समय समय से लोगों का कपड़ा, चेहरा, बोलने का तरीका, जाति, धर्म, कोई सारे चीज़ों में दोष ढूंढते हैं। अब निर्दोष का सटीक अर्थ क्या है? उनके कार्य से आपको या समाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है या इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ये विशेष कार्य भविष्य में आपको या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। ये पाप की सही परिभाषा होनी चाहिए। इसके सिवा संसार में कुछ भी पाप नहीं है, कोई भ्रम नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। अब आप किसी भी दिशा में सो सकते हैं, खा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं जो आपका पसंद है, अगर इससे दूसरों को नुकसान ना हो। एक प्राकृतिक नियम है जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ये कहता है कि हमें जीवित रहने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ता ही है, हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़ता ही है और हमें दूसरों को धोखा देना पड़ता ही है। इसीलिए हम सभी को जीवित रहने के लिए कुछ पाप करना पड़ता ही है। हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए जीवित पौधों और जंतुओं को मारना पड़ता है। इसे अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। ये एक पाप है, निश्चित रूप से ये पाप है। हमारे पास दूसरे विकल्प ही नहीं है। लेकिन अगर ये लड़ाई या संघर्ष प्रकृति की सहनशीलता के स्तर से आगे बढ़ गया तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी।
प्रकृति की सहन करने की एक सीमा होती है। अब आपको खुद तय करना है कि आप कितना पाप करेंगे। मान लीजिए आप एक व्यवसायी है या आपका कोई अन्य पेशा है, तो आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप अपने उपभोक्ताओं से कितना लाभ अर्जित करेंगे। 10%, 20%, 50% या 200%। पाप के नियम लेकिन सरल है और सार्वभौमिक भी है। यदि आप अधिक धोखा देते हैं तो आप अधिक पाप करते हैं। कई बार अनजाने में हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन याद रखें कि अनजाने में की गई हर कार्रवाई निर्दोष नहीं होती है। आप अपनी कार को बहुत तेज़ गति से चला रहे हैं या खेल खेल में आसमान में पत्थर फेंक रहे हैं, इस उम्मीद में कि किसी को नुकसान नहीं हो। लेकिन अगर आप बदकिस्मत हो तो ये दूसरे को चोट पहुंचा सकता है। हाँ, तब ये पाप है, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार गतिविधि से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। याद रखना चाहिए, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है या आपको धोखा देता है तो उसे भी उतना ही बुरा लगता है जितना आपको लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक दिल है, इमोशन है। पूरी दुनिया में इस शिक्षा का अभाव है। हम अभी भी उतने जागरूक नहीं हो पाए। पाप का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक हम ये नहीं जान लेते कि पाप का वास्तविक अर्थ क्या है। धन्यवाद।